नमस्कार। प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में मैं ये बताना चाहती हूँ कि वैश्वीकरण के इस दौर में हमारी हिंदी कहाँ तक पहुँच चुकी है। 10 जनवरी 1975 को नागपुर में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन से हिंदी को विश्वव्यापी स्वरूप देने की शुरुआत की गई थी। इस सम्मेलन का सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाना था। इन पिछले वर्षों में 8 विश्व हिंदी सम्मेलन हो चुके हैं। हर बार इस प्रस्ताव को दोहराया जाता है। न्यूयॉर्क में 8वें हिंदी सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में भी यही बात फिर से दोहराई गई थी। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून ने भी संबोधित किया और कुछ हिंदी भाषा में उन्होंने अपना भाषण दिया। वैश्विक स्तर पर यह गौरवमयी क्षण अवश्य था, किंतु फिर भी हिंदी को संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा बनाने की जटिल प्रक्रिया से अभी हमें गुजरना होगा। हिंदी को मान्यता दिलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र की कार्यावधि नियमावली के नियम 51 में संशोधन करना आवश्यक है। ये तभी संभव है जब इसके कुल सदस्य देशों में से आधे से अधिक प्रस्ताव का समर्थन करें। इसके लिए विदेश मंत्रालय की ओर से एडवोकेसी पेपर सभी सदस्य राष्ट्र को भिजवाना होता है और इस सारी प्रक्रिया को हमें शीघ्रता से पूरा करना होता है। अभी इसमें कितना समय लगेगा ये कहा नहीं जा सकता। वर्ष 2008 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। इस अभियान में हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में प्रवेश दिलाना है तो विदेश मंत्रालय के साथ ही हमारे दूतावासों की भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी। विश्व के विभिन्न देशों के दूतावास अपनी राष्ट्रभाषा में पारंगित होने के साथ ही संबंधित देश की भाषा का ज्ञान प्राप्त करने में भी नहीं हिचकते हैं, किंतु हमारे देश की ये विडंबना है कि अधिकांश दूतावासों के कर्मचारी न तो राष्ट्रभाषा की परवाह करते हैं और न संबंधित देश की भाषा की। हमारे दूतावासों में भी अभी अंग्रेजी का ही बोलबाला है। देखना है विश्व हिंदी दिवस इस स्थिति को बदलने में कितना कारगर सिद्ध होता है। विदेशों में हिंदी को प्रतिस्थापित करने का श्रेय उन व्यक्तियों को और संस्थाओं को जाता है जिन्होंने हिंदी के पठन पाठन को भारतीय संस्कृति के रूप में जीवित रखने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना। भारत के अलावा विश्व के 150 से अधिक विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई लिखाई के माध्यम से जीवित है। किसी भी देश में हमारे दूतावास के सक्रिय होने पर अपनी भाषा और संस्कृति की तस्वीर कितनी उजली हो सकती है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमें ब्रिटेन में देखने को मिलता है। जब स्वर्गीय डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी वहां भारत के उच्चायुक्त थे, उन्होंने ब्रिटेन में प्रवासी भारतीयों को अपनी भाषा और संस्कृति से जोड़ने के इतने प्रयास किए कि आज 5 से अधिक संस्थाएं हिंदी की रचनात्मक गतिविधियों को आगे बढ़ा रही है। लंदन से प्रकाशित त्रैमासिक हिंदी पत्रिका पूर्वाई अपने 10 वर्ष पूर्ण कर चुकी है। यदि हमारे अन्य दूतावास भी इसी तरह सक्रिय हो जाए तो कम से कम प्रवासी भारतीयों में तो अपनी भाषा अलग जगा सकती है। हिंदी के विश्वव्यापी प्रचार प्रसार के लिए मॉरिशस में भारत के सहयोग से विश्व हिंदी सचिवालय स्थापित करने का निर्णय भी नागपुर के प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन में ही लिया गया था, किंतु अभी तक इस सचिवालय ने पूर्ण रूप से कार्य करना प्रारंभ नहीं किया है। 2001 में विश्व हिंदी सचिवालय के भवन का शिलान्यास मॉरिशस में तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने किया था, किंतु सचिवालय के भवन का निर्माण अभी तक प्रारंभ नहीं हो पाया है। भारत मॉरिशस का यह साझा प्रयास हिंदी को विश्व मंच पर स्थापित करने में कारगर भूमिका निभा सकता है, बशर्ते यह भी वर्धा स्थित अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की तरह भीतरी खींचतान का शिकार न हो। विश्व के कई प्रमुख देशों में स्कूलों में हिंदी पढ़ाई जाने लगी है। अमेरिका में राष्ट्रीय सुरक्षा भाषा पहल कार्यक्रम में इसकी शुरुआत हो चुकी है।
ऑस्ट्रेलिया के स्कूलों में द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी भारतीय मूल के बच्चों में लोकप्रिय हो चुकी है। फिजी भी हिंदी के पुराने दिन लौट आए हैं। फिजी सरकार ने हाल ही में अपनी नई भाषा नीति को मंजूरी देते हुए निर्णय लिया है कि अगले साल से देश के सभी प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में हिंदी की पढ़ाई लागू कर दी जाएगी। मॉरिशस में यह व्यवस्था पहले से ही लागू है। यदि हमारे दूतावास थोड़े और सक्रिय हो जाए तो अन्य देशों में भी इस तरह के कार्यक्रम प्रारंभ किए जा सकते हैं। वैश्वीकरण और बाजारवाद ने हिंदी और भारतीय भाषाओं की ओर ध्यान देने के लिए मजबूर कर दिया है। बिल गेट्स के माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस 2003 हिंदी पैकेज के माध्यम से ये साबित कर दिया है कि अंग्रेजी के ज्ञान के बगैर भी कंप्यूटर पर अपना सारा कार्य हिंदी में किया जा सकता है। और जैसा कि हम देख रहे हैं, आजकल हिंदी भाषा में कंप्यूटर में द्रुत गति से कार्य किया जा सकता है। विश्व के कई प्रमुख देश अपनी भाषा नीति के प्रति इतने दृढ़ है कि वे प्रवासियों को भी कतई परवाह नहीं करते। हाल ही में ब्रिटिश सरकार ने अपने आव्रजन नियमों को सख्त करते हुए कतिपय सरकारी दस्तावेज एवं सरकारी साइन बोर्ड में भारतीय भाषाओं के प्रयोग को समाप्त करने का फैसला किया है। कई देशों के एयरलाइंस अपनी फ्लाइट में अपनी भाषा में आवर्जन फॉर्म व अन्य जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराती है। यदि भारत भी इस तरह अंग्रेजी के मोहपाश में न जकड़े और अपनी भाषा में इस प्रकार के कार्य प्रारंभ करे तो शायद हिंदी भाषा वैश्वीकरण विश्व में प्रमुख स्थान पर आ सकती है। लेकिन भारत अभी अंग्रेजी के मोहपाश में जकड़ा हुआ है और बहुत सारी चीजें पर्यटकों को अंग्रेजी में भरनी पड़ती है। पर्यटकों की आभास नहीं होता कि इस राष्ट्र की भाषा हिंदी है। साइन बोर्ड से लेकर सब कुछ हमें अंग्रेजी में दिखाई देता है। हमारा अब यह कर्तव्य है कि हम जिस भी क्षेत्र में हैं, हम जहां भी हैं, वहां हमें ये प्रयास करना चाहिए कि जो साइन बोर्ड यदि हमारी परमिशन से बनते हैं, यदि हम कहीं परिवर्तन कर सकते हैं तो हमें साइन बोर्ड से लेकर बहुत सारे फॉर्म वगैरह सब हिंदी भाषा में भरवाने का कार्य करना चाहिए। राज्य सरकारें भी ऐसा कानून बनाएं कि प्रांत में व्यवसाय करने वाले संस्थान, व्यवसायी, डॉक्टर, चार्टेड अकाउंटेंट, इंजीनियर आदि अपने साइन बोर्ड अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी में ही लगाए। सारे देश की तो छोड़िए, यदि हिंदी भाषी प्रांत भी हिंदी का प्रयोग करने लगे तो हिंदी वैश्विक स्तर पर अपना उचित स्थान बना सकती है। तो इस वैश्वीकरण के दौर में हिंदी भाषा को उच्च स्थिति में लाने में हम सब अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। यदि हमारे अंदर अपने राष्ट्र प्रेम के साथ साथ अपनी भाषा के प्रति प्रेम है तो और हम यदि थोड़ा भी प्रयास करें और जहां भी जिस स्थान पर भी हम हैं और हमारे अधिकार क्षेत्र में यदि भाषा के प्रयोग की चीजें आती है तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम हिंदी भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग करें, अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करें। तो आज इस वैश्वीकरण के दौर में हिंदी भाषा भी अंग्रेजी क्या किसी भी भाषा से टक्कर ले सकती है और बहुत ऊंचे स्थान पर पहुंच सकती है। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हिंदी दिवस की बधाई देने के साथ साथ मैं आपको अपने इस कर्तव्य की याद दिलाना चाहूंगी कि हमें अपनी मातृभाषा से प्रेम करना चाहिए। हमें अपनी भाषा से प्रेम करके और अपने भावों को उसी में अभिव्यक्त करना चाहिए। और जहां भी हम बात करते हैं, सृजन कर्म करते हैं या साइन बोर्ड बनवाने का काम करते हैं, किसी भी प्रकार का कार्य यदि हमारे वश में है, हमारे नियंत्रण में है, तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम हिंदी भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग करें। तभी हमारी मातृभाषा के प्रति जो हमारा कर्तव्य है वो पूर्ण हो पाएगा। इसी के साथ सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।